वेलकम बैक टू आपके अपने YouTube चैनल मोदी केयर डूडल्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोदी केयर की कैसे शानदार प्रोडक्ट के बारे में जो हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। क्या आपको ये बात पता है कि वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल कौन है? इफ़ नॉट then here's the answer. वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल है इंडिया। इंडिया को वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया में 460 मिलियन डायबिटीज़ के पेशेंट्स पाए जाते हैं और इसी वजह से इसे पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ पेशेंट्स की काउंटिंग में 3rd नंबर पर रखा गया है। अब बात आती है कि डायबिटीज़ को कैसे कम किया जाए, डायबिटीज़ से कैसे बचा जाए। डायबिटीज़ को कम करने के लिए, इससे बचने के लिए हमें चाहिए इंसुलिन। अब ये इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है और जब हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल हाई होता है तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है और जब इंसुलिन का लेवल कम होता है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है जिससे हमें डायबिटीज़ हो जाती है। इट मीन्स हमें डायबिटीज़ से बचने के लिए इंसुलिन चाहिए। अब बात आती है, क्या इस नेचर में भी एक इंसुलिन का सोर्स है? यस, इस नेचर में एक इंसुलिन का सोर्स है जो है करेला। फ्रेंड्स, ये बात हम सब जानते हैं कि करेला कितना कड़वा होता है और इसके इस कड़वे टेस्ट की वजह से इस दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जिन्हें करेला पसंद होगा। लेकिन आपने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी कि दवाई जितनी ज़्यादा कड़वी होगी उतनी ही ज़्यादा असरदार। और इस लाइन का बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी दादी का सुझाया काढ़ा। फ्रेंड्स, जब भी हम बीमार हो जाते हैं, हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारी मम्मी या दादी हमें काढ़ा बना के देती है। वो काढ़ा होता तो कड़वा है लेकिन जैसे ही हम उसे पीते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद हम बहुत ठीक फील करते हैं, हम बीमार नहीं रहते। और वैसे ही जो करेला होता है वो होता तो कड़वा है लेकिन उसमें बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिशंस होते हैं। जो करेला होता है उसमें एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड पी और यह टर्म एक फाइटो न्यूट्रिशन होने के साथ साथ एक इंसुलिन का भी काम करता है। इसमें होता है बीटा कैरोटीन जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और ये सुन के आप बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि करेले में पालक से भी ज़्यादा होता है कैल्शियम और केला यानी बनाना से भी ज़्यादा होता है पोटेशियम। और जो करेला होता है वो हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्किन पे एक्ने या पिंपल नहीं होने देता, हमें इन्फेक्शंस से बचाता है, हेयर प्रॉब्लम्स से हमें ये बचाता है, हमारी जो हेयर फॉल होता है उसे ये कम कर देता है, 2 मुँह के बाल वाली जो प्रॉब्लम होती है उससे हमें ये बचाता है। और स्पेशली ये हमारी हेल्प करता है हमारे एब्डोमेन पार्ट में। अब ये एब्डोमेन पार्ट में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एब्डोमेन पार्ट में लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, रेक्टम, एनस, स्टोमक और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऑर्गन आते हैं। और जो करेला होता है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये हमें गैस नहीं होने देता, इनडाइजेशन से हमें बचाता है, कब्ज़ नहीं होने देता, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, पाइल्स नहीं होने देता और जो एक फ्लैटुलेंस डिसीज़ होती है स्टोमक से रिलेटेड उससे हमें ये बचाता है। और ये एक काम करता है कि जमे हुए फैट को ये गलाने का काम करता है। लेकिन फिर भी इसमें चाहे कितने भी न्यूट्रिशंस होता तो ये कड़वा ही है और बहुत कम लोग होंगे जिन्हें करेला पसंद है। तो क्या कोई दूसरा रिसोर्स भी है इंसुलिन का? यस, नेचर में एक दूसरा सोर्स भी है इंसुलिन का जो है जामुन। और फ्रेंड्स, जो डायबिटीज़ के लोग होते हैं उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा मीठा ना खाएं, जितना हो सके कम मीठा खाने की कोशिश करें। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उन्हें खट्टा मीठा खाना बहुत पसंद होता है तो जामुन उनकी ये इच्छा पूरी करने में उनकी हेल्प करेगा क्योंकि जामुन का टेस्ट खट्टा मीठा होता है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ये बहुत पसंद आएगा।
और अब बात करते हैं कि जामुन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो जो जामुन होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। ये डायबिटीज़ से होने वाली इन्फ्लामेशन से हमें बचाता है। और जो जामुन होता है वो हमें डायबिटीज़ से होने वाली अदर डिसीज़ेस से भी बचाता है। आप ये बात जानते ही होंगे कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उन्हें डायबिटीज़ होने के साथ साथ और भी बहुत सारी डिसीज़ेस हो जाती है और उससे हमें ये जामुन बचाता है। जामुन में सेपनस और एल्कोइड्स नाम के टर्म पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और जामुन में एक ऐसा टर्म होता है जिसके बारे में जानकर आप हैरान होने वाले हैं। इसमें होता है 16 हाइड्रोक्सीन जो मेडिकली कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि जामुन में पाए जाने वाला 16 हाइड्रोक्सिन एक ऐसा टर्म है जो कैंसर से हमें बचाता है। और आप ये बात जानते ही हैं कि जो कैंसर सेल्स होती है वो जब किसी की बॉडी में कैंसर होता है तो उसकी जो कैंसर सेल्स होती है वो मल्टीप्लाई होती जाती है। अगर एक सेल है तो वो उसकी डबल होती जाएगी और उस एक सेल का मल्टीप्लाई हो के 1000 बन जाएगी, 1000 से भी ज़्यादा बन जाएगी। तो जो जामुन होता है इसका जो टर्म है 16 हाइड्रोक्सीन, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होने के साथ साथ हमारे कैंसर के सेल्स को इस बढ़ने से रोकता है, कैंसर के सेल्स को मल्टीप्लाई होने से रोकता है। और ये बात कितनी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है कि जामुन जो इतना सा होता है उसमें इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब आप ही सोचिए कि क्या होगा अगर हम करेला और जामुन इन दोनों को एक जगह मिक्स कर देंगे, इसके जितने भी जो बेनिफिट्स होते हैं एक बॉटल में डाल के भर देंगे, कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। क्योंकि जो करेला और जो जामुन है दोनों में डिटॉक्सिफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, किडनी को प्रोटेक्ट करता है, लीवर को प्रोटेक्ट करता है और हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जो मॉडिकेयर है उसमें एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है करेला जामुन जूस, जिसमें करेला और जामुन दोनों की प्रॉपर्टीज़ ऐड कर दी गई है। जितने भी इन दोनों से बेनिफिट्स होते हैं सब इसमें पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो करेला जामुन जूस है इसमें 35 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ कस्टमर्स की कंप्लेन आती है कि हम जो मॉडिकेयर के वेल सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, तो अगर हमने पहले भी जैसे जो करेला जामुन जूस का हम एग्जांपल लेते हैं, तो जो लोग करेला जामुन जूस यूज़ करते हैं तो कभी कभी उनकी कंप्लेन आती है कि हमने जो पहले करेला जामुन जूस ख़रीदा था, जैसे बाय किया था, पहले जो बाय किया था उसका टेस्ट अलग था और हम जो यूज़ कर रहे हैं उसका टेस्ट अलग है, ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा इसमें 35 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं। और आपने कभी देखा होगा जैसे आप जामुन खा रहे हैं तो आप एक जामुन खाते हैं जो कम मीठा है और आप जो कम मीठा है और कुछ ज़्यादा ही खट्टा है, और आप एक जामुन खाते हैं जो बहुत ज़्यादा कम खट्टा है। मतलब उनका जो टेस्ट है ना वो एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से वेरी करता है, इनका कोई यूनिफॉर्मल टेस्ट नहीं है। वैसे ही मॉडिकेयर के इन वेल सप्लीमेंट्स के साथ होता है, इनका जो टेस्ट है वो एक दूसरे से वेरी करता है, इनका कोई यूनिफॉर्मल टेस्ट नहीं होता है। ये तो हो गई इन करेला जामुन जूस की इंग्रेडिएंट्स की बात। और इसमें जितने भी जो करेला और जामुन के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सब इसमें पाए जाते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब बात आती है कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, करेला जामुन जूस जो है उसे हमें 1 या आधा गिलास पानी लेना है, उसमें 30 ml करेला जामुन जूस डालना है और उसे कंज्यूम कर लेना है खाना खाने से आधा घंटा पहले। और इस आधे घंटे में हमें कुछ भी नहीं खाना है। अब और ये जो करेला जामुन जूस है इसे हमें पर डे 60 ml ही लेना है, एक 30 ml सुबह और 30 ml शाम को। अब बात करते हैं कि कौन कौन इसे नहीं ले सकता। तो फ्रेंड्स, जिनकी एज 12 से कम है वो इसे नहीं ले सकते, लैक्टेटिंग मदर्स को हमें इसे नहीं देना है, प्रेग्नेंट वुमेंस को नहीं देना है, और जो हाइपोडायबिटिक लोग होते हैं उन्हें भी हमें ये नहीं देना है। हाइपोडायबिटिक लोग कौन होते हैं? तो जिन लोगों का शुगर पहले से ही कम होता है उन्हें हम हाइपोडायबिटिक लोग कहते हैं।
और जो लोग हाइपोडायबिटिक होते हैं उन्हें हमें करेला जामुन जूस नहीं देना है, क्योंकि करेला जामुन जूस शुगर लेवल को कम करता है और जिन लोगों का शुगर लेवल पहले से ही कम है तो उन्हें हम ये नहीं दे सकते। अब बात आती है कि क्या करेला जामुन जूस के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो फ्रेंड्स, करेला जामुन जूस के कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स तो है नहीं, लेकिन अगर आप इसे ओवरडोज लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा पर डे 60 ml से ज़्यादा हमें इसे नहीं लेना है, 30 ml सुबह और 30 ml शाम को। तो पर डे 60 ml से ज़्यादा अगर हम इसे कंज्यूम करते हैं तो हमें इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग और हेड स्विलिंग। मतलब हमें इसे ओवरडोज नहीं लेना है। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप इसे यूज़ करते हैं तो इसकी रिकवरी में थोड़ा टाइम लगे, रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप इस पर भरोसा करना छोड़ दें कि ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। जितने भी मैंने बेनिफिट्स बताए आपको करेला और जामुन के, वो सब इसमें डाले गए हैं। जितने भी बेनिफिट्स हैं सब इसमें पाए जाते हैं, तो आपको इससे अपना भरोसा नहीं तोड़ना है। करेला जामुन जूस आप पे थोड़ा रिकवरी में टाइम कर सकता है, हो सकता है रिकवरी में टाइम, लेकिन आपको इस पर भरोसा करना नहीं छोड़ना है, इस पर अपना भरोसा कायम रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।